क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। सुना और देखा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का लच्छेदार और आक्रामक भाषण। उखाड़ फेंको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो दुर्घटना हुई है परमात्मा भगवान ने उसे कराया है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर गया है। दोस्तों, मुझे कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार के बयान यदि गांव में कोई कह देता है कि इसी कर्म से इसको वंश की प्राप्ति नहीं हुई, यानी इसकी कोख सूनी रह गई, तो लोग उसे खराब कहते हैं। किसी खराब व्यक्ति के भी कर्मों पर अगर लोग मरणोपरांत कहते हैं कि पाप का घड़ा भर गया था, तो भी लोग कहते हैं कि अरे यार चला गया, अब इसके साथ कुछ नहीं कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जोड़ करके जिस तरह से कह रहे हैं। अब आते हैं हम गुजरात की दुर्घटना पर। एक बड़ी घटना हुई है। मोरबी जिला है जो कच्छ के बगल में है, राजकोट से लगभग 60 किलोमीटर है। 2013 में जिसे बनाया गया था, व्यापारिक प्रतिष्ठान है। वहाँ मच्छू नदी 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है, राजकोट के पहाड़ से चल करके कच्छ में गिरती है। और उस नदी पर जो झूला पुल बना है, 30 तारीख को एक बड़ी दुर्घटना होती है और 150 लोग तो ऐसे बताए जा रहे हैं, कितने मरे होंगे मुझे नहीं पता। 600 से अधिक टिकट बेचे गए हैं, यानी 17 रुपये में आप मौत का टिकट लेंगे। 17 रुपये संभवतः टिकट था। ब्रिटानिया हुकूमत में उस पुल का निर्माण किया गया था, 7 महीने बंद था। यह सारी चीज़ें मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन ऐसे मामलों पर क्या आपको नहीं लगता है कि अगर यह घटना राजस्थान में हुई होती, यह घटना यदि हुई होती पश्चिम बंगाल में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, मैं किसी प्रतिक्रियावाद से ग्रसित नहीं हूँ। दुर्घटनाओं पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरता जाए। और आज की तारीख में यदि बिहार में ऐसी घटना घट जाए, ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं घटी हैं। बिहार में छठ पूजा पर, अभी छठ पूजा समाप्त हो रहा है, बहुत से लोग मरे हैं। इसी छठ पूजा में बहुत सी जानें गई हैं, नदी में डूब करके बेदी बनाते हुए, वहाँ तैयारी करते हुए, छठ पूजा में जाते हुए, अर्घ देते हुए बहुत सी जानें गई हैं। और हम लोग सचेत करते रहते हैं। देखिए, मैं तो नहीं गया पूजा में, मैं दूर से देख लिया, जिधर गया उधर धाय 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 डीजे बज रहा है, न कोई सुन पाएगा न कोई। और मैंने देखा डीजे, अपने ही देखा डीजे बज रहा है, पीछे महिलाएं हैं, एक गोद का बच्चा मैंने देखा। और ढाई ढाई जो डीजे बज रहा है उससे वह बच्चा मर सकता है, महिलाएं मर सकती हैं, बच्चे मर सकते हैं, लोग मर सकते हैं। लेकिन अब कौन किसको समझाए? आप कहेंगे अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था, अब अच्छा मैं उनको कह रहा हूँ, योगी जी ने कहा था कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा, बजाओ। तो मैंने एक वीडियो करके कहा था कि इस मामले में आपकी हैसियत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी खराब है। लेकिन मैं प्रशंसा भी कर रहा हूं कि यह उस शासन का यह वक्तव्य था। इस शासन में उन्होंने डीजे की भयावहता का एहसास किया और कहा कि खबरदार जो डीजे बजेगा। तो अब मैं उस मामले में अगर योगी जी को देखूं पुराने कार्यकाल में, तो मैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा। इस बयान के परिप्रेक्ष्य में मैंने उन्हें सिमटे हुए देखा, मैंने उन्हें जकड़े हुए देखा, मैंने उन्हें देखा सीमाओं में संकुचित स्वरूप उनका देखा था। मैंने यह भी देखा कि वह कुएं के मेढक जैसे हैं। लेकिन इस कार्यकाल में जो उनका यह बयान आया, तो उसमें मैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूं। ऐसा शासक होना चाहिए। अब चलिए मैं विषय पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार अगर आप वो यह वीडियो देखेंगे तो आपको शर्म आएगी, लगेगा कि शर्म से शर्मसार अगर तनिक भी ऐसा बयान गांव में जो लोग भी देते हैं, लोग उनको खराब कहते हैं। इसी जैसे कह दे कि इसी कारण से, अब अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा कर्म ही ना कैले रहती तो आज बजनी ना रहती, नहु के भगवान संतान का मुँह देखौता। फिर लोग कहते हैं कि ऐसा कर्म अगर फलाने ना कैले रहता तो उन्हीं का लड़का उनके पिटता, उन्हीं का लड़का उनका मरता, उनका आज
दाना दाना खातिर मोहताज हो गल हुआ ऐसा अगर फलानी ना के लिए रहती तो लइकवा उनके बांट दिले हुआ 3-3 महीना खातिर एक एक घर में रहे लें। यह सब जो कहता है तो उसको लोग खराब कहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए हम विषय पर आते हैं। इस मामले में हम राहुल गांधी को अच्छा कहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम संवेदित हैं, लोग मरे हैं, इस पर हमें कोई राजनीति नहीं करना है। और अब तक मुझे लग रहा है अगर गुजरात में चुनाव है, अब केजरी बाबू आगे आए कहें यही परमात्मा पाप का घड़ा भर गया है और इसलिए ऐसा हादसा हुआ है, तो कितना थू करने लायक है। जो भी कहेगा तो सज्जन शक्तियां थू करेंगी, जो भी ऐसा बयान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उन्हें मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ब्रिटानिया हुकूमत ने बनवाया था और 17 रुपये में टिकट लो और मर जाने पर 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। 1 दिन का शोक मनाया जाना है। अगले दिन 2 नवंबर को राष्ट्रीय ध्वज आधा लोग झुकाएंगे। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, अब उस पर भी कोई कह दे। नियमों की अनदेखी की गई। मैं भी गया था, मैं नहीं गया केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके चला आया। जिस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो अब अगर कोई कहे कि भैया यह देवभूमि में पाप का घड़ा भर गया है और इस सरकार को उखाड़ फेंको, इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहाँ तो झूला पुल बहुत है, दुर्घटनाएं भी बहुत हुई, केदारनाथ त्रासदी हुई। अब कोई कहे कि सरकार ऐसे, ठीक है कमियां हैं। ऐसे में एक बार डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला आईजी थे, हमारे अग्रज हैं, अच्छे दोस्त हैं, डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए। हम लोगों ने बुलाया था, एक कंबल बांटने का कार्यक्रम था। भीड़ बहुत थी और लगभग 500 कंबल बांटने का हुआ था। तो भीड़ बहुत थी, हम लोग बांट रहे थे, जल्दी जल्दी लोग लेना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे माइक लिया और कहा कि इसी तरह से एक बाबा थाली और लोटा बांट रहे थे, लोग मर गए, कई लोगों की जानें चली गई। बाबा का नाम आप जानते होंगे, थाली लोटा डालेंगे तो आ जाएगा। थाली लोटा के नाम पर लोग टूट पड़े और मर गए। अब उन्होंने कहा कि जिसका नाम बुलाया जाएगा वही आएगा और अपने स्थान पर वह रहेगा, हाथ ऊपर कर देगा तो वहीं जा कर के हमारे लोग उसको कंबल दे आएंगे। छोटी छोटी लापरवाही, उन्होंने कहा है, यह शब्द मुझे याद है, छोटी छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। मैंने बहुत सीखा, मैं ऐसे करता रहता हूँ। और दोस्तों, यह जो हुआ है, सीएम साहब वहाँ एक रात रुके हैं, दुर्घटना हो गई, झुग्गी झोपड़ी वालों ने राहत और बचाव कार्य किया, लोगों की जान बचाया। ऐसे में ऐसी टिप्पणी कहना, आज यह किसी ने भेज दिया था, मैंने देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्षमा चाहता हूँ मैं आपको, लेकिन ऐसा बयान देने वाला और ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला कभी भी आदरणीय नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से, और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी टिप्पणी से हम सबको बचना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और मानो भाइयों इतना दे दें, बिहार में कितना दे दें। अब एक बार और भी बोला था इन्होंने कि दिल्ली चुनाव पर कुछ दाम वाम कम हो गए थे, क्या हुआ था, कुछ ऐसे हुआ था। मानो भाइयों, यदि मैं खुश नसीब हूं तो बदनसीबों को वोट देने की क्या जरूरत है। अब वह बदनसीब चढ़ गया दिल्ली की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री हो गया, और लोग उसके काम से उसको हटा भी नहीं रहे हैं। वह बदनसीब, मेरे भी संबंध रहे हैं बदनसीब वाली पार्टी से, मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन भैया इस तरह का तो अब बदनसीब और खुशनसीब और ए दीदी ओ दीदी, ये सब, इन सब बयानों से मैं कभी प्रशंसा का पात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आशा करता हूँ आप उससे निकलिए ना, जिस तरह से हमारे योगी जी निकल रहे हैं धीरे धीरे। मैं अच्छा को अच्छा भी कहूँगा, बुरा को बुरा भी कहूँगा। हमें भी लोग कहते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता है, मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ। गलती होती है तो उसको मैं अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए, क्योंकि मनुष्य हूँ, गलतियाँ होती हैं, तो उसे समाप्त करने का और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे और आपका स्नेह प्यार हमें मिलता रहेगा। सादर आभार।